नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि और सारे वीडियो जो पहले के पढ़े हैं वो आप लोग देख रहे होंगे और थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए बीच में वीडियो आप लोगों को 2-3 दिन नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हमने कहा चलो ठीक है, आज एक वीडियो प्रश्नोत्तरी का आपको दे देते हैं। बाकी कल से 1 दिसंबर से आपको लगातार सुबह में PDF, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो और रात में 9 बजे लाइव कक्षा मिलेगी। जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, पवन, राखी, स्वप्ना, विंध्यवासिनी, सविता, भुवन, जितने भी लोग हैं, सरिता हैं और बेचू हैं, निशांत हैं, इंदु, पूर्णिमा, जानवी, रुचि, छोटे लाल, सभी लोग ध्यान दें कि कल सुबह आपको PDF मिलेगा, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेगा। पूनम तिवारी, शिल्पी, नीता, ध्यान दें, कल आपको सुबह में PDF मिलेगा, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेगा और रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। तो हमने कहा चलो कुछ प्रश्न भी हो जाएंगे और आप लोगों तक बात भी पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की जो प्रश्नोत्तरी है, इससे पहले जो आपको मैंने वीडियो दिया था वो हिंदी ध्वनियों से संबंधित वीडियो दिया था, जिसमें वर्णमाला की बात की गई थी। और आप जानते हैं कि वर्णमाला से संबंधित चाहे TGT PGT हो, चाहे UGC नेट हो, हमेशा 1-2 प्रश्न रहते ही रहते हैं। इस बार अगर नेट की बात करें तो दिसंबर आपने 13 नवंबर को जो परीक्षा हुई है, दोनों पाली में आपने देखा कि वर्णमाला से प्रश्न था। ऐसे ही TGT PGT में तो खैर ज़्यादा आते हैं, 3-4 प्रश्न हो जाते हैं। तो चलिए उसी से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पब्लिक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको कंप्लीट कोर्स का PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, लाइव कक्षा चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर हमारे आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या फ़ीस होगी। कल से UGC नेट का एक नया बैच भी प्रारंभ होने जा रहा है, TGT PGT का भी नया बैच कल से आपको मिल जाएगा 1 दिसंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जो कि वर्णमाला पर आधारित है और 20 प्रश्न हैं। आप अपना मूल्यांकन करें कि अगर यह 20 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाए तो क्या आप कर पाएंगे या नहीं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजन सघोष और महाप्राण है। अब सघोष क्या है, महाप्राण क्या है, इसके बारे में अगर आपको विस्तृत देखना है तो इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया है हमारे चैनल पर है, वह आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा कि कौन सा व्यंजन सघोष और महाप्राण है, तो आपका उत्तर होगा D, हाँ। बाकी शेष जो हैं, ये शेष आपके अघोष और महाप्राण है, यानी जो ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, अघोष और महाप्राण होते हैं। लेकिन इनमें से जो हा होगा यह सघोष और महाप्राण है। प्रश्न संख्या 2 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है, यहाँ पर आप देखें, हा को स्वरयंत्र मुखी व्यंजन कहा जाता है, रा को लुंठित स्वर कहा जाता है, ला को पार्श्विक स्वर कहा जाता है, शा वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। अब इनमें से कौन सा गलत है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप देखिए इन चारों विकल्पों से प्रश्न बनते हैं। चारों विकल्पों से आप देखेंगे तो अलग अलग प्रश्न बनते हैं। इनमें से असत्य विकल्प होगा आपका D, क्योंकि अर्ध स्वर या और वा को कहा जाता है, शा को नहीं कहा जाता है। अर्ध स्वर में कौन कौन है, तो अर्ध स्वर में या है और वा है, या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 में असत्य विकल्प D होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा। ये भी आप अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपने देखा होगा तो इनसे भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो संयुक्त आपके व्यंजन हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से हैं, तो आपके सामने लिखे हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो इनमें से असत्य विकल्प होगा पहला,
क्योंकि छ जो बना होता है क के नीचे हलंत होगा यानी स्वरविहीन, जबकि श पूरा होगा, षटकोण वाला सा जिसको आप बोलते हैं ये पूरा होगा। तो इसलिए असत्य विकल्प पहला होगा। बाकी त्र किससे बना होता है, तो त और रा से मिलकर बना होता है, त के नीचे हलंत होगा, इसका मतलब कि ये स्वर विहीन है। ज्ञ ज और या से होता है, श्र शा और रा से होता है। तो प्रश्न संख्या 3 का ए होगा। 4 देखें, निम्न में से विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है। आपका उत्तर होगा बी, हा के समान होता है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आप में विकल्प है स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो आपका सही उत्तर होगा 5 का ए, स्पर्शी व्यंजन होगा, क्योंकि स्पर्शी व्यंजनों में आप देखेंगे 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग हैं और पाँचों वर्ग ये 5 वर्ग में विभाजित है। कुल व्यंजनों की संख्या होती है 25। 25 स्पर्शी व्यंजन 5 वर्ग में विभाजित होते हैं। एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से वर्गों में विभाजित होने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 का ए, स्पर्शी व्यंजन। प्रश्न संख्या 6 देखें, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है। आपके पास विकल्प जो दिया गया है आप विकल्प देखें और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे कि जो 20 प्रश्न मैंने यहाँ पर दिया है, जो 20 प्रश्नों की बात हो रही है, अगर इनमें से परीक्षा में आपके पास कुछ प्रश्न आ जाते तो कितने आपके सही होते। तो इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है, प्रश्न संख्या 6, तो आपका उत्तर होगा पहला। क्योंकि टा वर्ग में अगर आप देखें तो डा और ढा जो होता है उसके नीचे जब विंदी लगती है तो उसे कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, और उसी उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 का ए। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किसका उच्चारण तालव्य से नहीं है। तालव्य से नहीं है, ध्यान देना, तालव्य से उच्चारण होने वाले वर्ण इसमें तो आपको पहले ही दिख जाएगा, लेकिन कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो 7 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ऊ। ऊ का उच्चारण किससे होता है, तो होस्ट से होता है। यानी होस्ट से उच्चारित होने वाले जो वर्ग हम देखें तो उसमें पा वर्ग होगा, पा, फ, ब, भ, म। उसके अलावा ऊ, जिसको आप छोटा ऊ भी कहते हैं, और बड़ा ऊ, ये दोनों का उच्चारण भी आप देखेंगे तो होस्ट से होता है। जबकि तालव्य से होने वाले वर्णों में आप देखें तो चा वर्ग होता है, और इसके अलावा चा वर्ग के अलावा आप देखेंगे छोटी ई जिसको आप बोलते हैं, बड़ी ई, या और शा, ये भी इनका भी उच्चारण तालव्य से होता है। प्रश्न संख्या 8 देखें, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो आप ध्यान दें, इसका मतलब 3 इसमें ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है और एक ऐसा है जिसका उच्चारण कंठ से नहीं होता है। तो आपका उत्तर होगा डी, री होगा, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। यानी टा वर्ग का उच्चारण जो होगा टा, ठा, डा, ढ की अगर हम लोग बात करें तो मूर्धन्य से होता है, और इसके अलावा मूर्धन्य से उच्चारण री के अलावा शा का होता है, यानी षटकोण वाला सा जिसे आप कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखें, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान दंत है। प्रश्न संख्या 9, आपका उत्तर होगा सी, यानी सा का उच्चारण किससे होगा, तो दंत से होता है। निम्न में से दंतोष्ठ से उच्चारित वर्ण कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दंतोष्ठ से उच्चारित वर्ण या व्यंजन यहाँ पर आपका है डी, यानी वा। वा का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, जबकि या का उच्चारण आप जानते हैं तालव्य से होता है। रा और ला, इन दोनों का उच्चारण दंत मूल से होता है, यानी जिसको आप वर्त्स कहते हैं, दंत मूल।
राला का उच्चारण दंतमूल से होता है, या का उच्चारण तालव्य से होता है और वा का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। निम्न में से कौन सघोष और महाप्राण नहीं है? इसका मतलब इनमें से 3 ऐसे हैं जो सघोष और महाप्राण है, लेकिन इनमें से कौन ऐसा है जो सघोष और महाप्राण दोनों एक साथ नहीं है? तो आपका उत्तर होगा डी, ठ। देखिए, ठ आपका महाप्राण तो है लेकिन सघोष नहीं है, ठ अघोष है। सघोष कौन होता है, अघोष कौन होता है, या अल्प प्राण कौन होगा, महाप्राण कौन होगा? इसके विस्तृत जानने के लिए इससे जो हमारा पहले का वीडियो है उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, पूरा विस्तृत मैंने वहाँ पर कराया है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? ए किससे मिलकर बना है? अ प्लस ई से। ए किससे मिलकर बना है? अ धन ए से। ओ किससे मिलकर बना है? अ और ए से। औ किससे बना है? आ और ओ से मिलकर बना है। तो इनमें से गलत कौन सा होगा? तो प्रश्न संख्या 12 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि ओ ये और आ और ए से नहीं बना है, बल्कि ओ आ और ऊ से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर असत्य विकल्प होगा 12 का सी। प्रश्न संख्या 13 देखें, निम्न में से संधि स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा सी, संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से संधि स्वर हैं विस्तृत जानने के लिए इससे पहले के वीडियो को आप विस्तृत में जो दिया गया है उसे देखें। उच्चारण स्थान की दृष्टि से मध्य स्वर कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 14 देखें, अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं, पूरा विस्तृत बताया गया है वीडियो में। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14। 14 का उत्तर आपका बनेगा बी, यानी 14 का बी। अ होगा आपका मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा, मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 15 देखें, होठों की स्थिति के आधार पर निम्न में से वृत्तमुखी स्वर कौन सा है? प्रश्न संख्या 15 आपका उत्तर हो जाएगा 15 का ए, यानी ई जो होगा वो वृत्तमुखी होगा। होठों की स्थिति के आधार पर मैंने बताया था कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी की संख्या 4 होती है, 4 स्वर होते हैं वृत्तमुखी में, और उसके अलावा शेष जो होते हैं वो अवृत्तमुखी होते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से विवृत स्वर कौन से हैं? तो 16 का उत्तर होगा बी, ये विवृतमुखी आपका हो जाएगा, 16 का बी होगा। प्रश्न संख्या 17 देखें, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है? प्लुत स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुस्वर या अयोग्यवाह स्वर? तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? नहीं है कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाद में लोग प्रश्न देखते नहीं हो, जल्दबाजी में कमेंट में लिख देते हैं सर ये तो गलत कर दिया आपने। पूरा प्रश्न आप देखें, पहले प्रश्नों को समझें, सोर्स उसका देखें, उसके बाद में फिर कमेंट करें आप। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा आपका ध। ध अघोष वर्ण नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। तो आपका 18 का उत्तर डी होगा। 19 का देखें, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सघोष, सी, यानी द आपका सघोष वर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष और अल्प प्राण है? यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी ता आपका अघोष और अल्प प्राण दोनों है। तो इस तरीके से अपनी बात पहुंचाने के लिए कि अभी तक अस्वस्थ थे, अब तबीयत सही हो गई है, आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, कल उनको पीडीएफ भी मिलेगा, दोपहर में 2 बजे तक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेगा, रात में 9 बजे लाइव कक्षा भी होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर आपकी तबीयत कैसी है, तो हमने कहा कि सभी को रिप्लाई करने से अच्छा है कि एक वीडियो ही दे दें, और उससे ये भी होगा कि आपके कुछ प्रश्न भी हो जाएंगे और मेरी बात भी हो जाएगी। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो कल से 1 दिसंबर के बैच में, नए बैच में आप जुड़ सकते हैं। ऊपर मैंने नंबर बताया है,
उस नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। यदि आप नंबर वहाँ पे आपको ना मिल रहा हो तो मैं फिर से बता दूँ 80 52 58 400 4, इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और दूसरा 97 21 46 27 40, इस पर भी आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो बाकी अपने पेड मेंबर्स के साथ हम लोग फिर मिलेंगे कल दोपहर में 2 बजे तक डिस्क्रिप्टिव वीडियो में और रात में 9 बजे लाइव कक्षा के लिए। बाकी आप लोग मेहनत करें, रिजल्ट भी कल परसों तक आ ही जाएगा, हो सकता है कल ही तक आ जाए या रात में ही आज आ जाए यूजीसी नेट का रिजल्ट। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल 2 बजे तक। बाकी आप लोग पढ़ाई करें, मेहनत करें, जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करके पूछ लें।